Okay, so now let's solve this question number 19th of the linked list. Okay, that is also from two pointers, but this is a good question. You may see it is from medium and acceptance rate is also 37%. So if you have watched my video, okay, तो इसमें क्या होगा, हमें nth नोड फ्रॉम द इंड रिमूव करना है. ओके, सो पहले तो इसमें 3 केस हो जाएगा. ठीक है, कुछ देर के लिए लेट्स फॉरगेट दिस इंड. ओके, अगर मेरा फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करना है, ओके, इनपुट क्या होगा मेरा n इज इक्वल टू. ओके, तो सेकेंड एलिमेंट को रिमूव करना है तो 1 2 3 4 5 में 4 उड़ जाएगा. हाँ ठीक है, तो लेट्स से मेरे को n दिया हुआ है 1, फर्स्ट डिजिट मेरे को उड़ाना है और इन फिलहाल भूल जाओ. तो हम लोग क्या करेंगे ना, सीधा यहाँ से नेक्स्ट कैरेज डाल देंगे और 1 को ख़त्म कर देंगे. ओके, तो ये काम ख़त्म हो गया. ठीक है, तो पहला केस क्या होगा मेरा, इफ़ n इज़ 1, तो लेट्स फाइंड. सबसे पहले तो लेंथ क्या है लिंक लिस्ट का. ओके, अगेन इंट l इज इक्वल टू लेंथ ऑफ. ठीक है, नाउ इम्प्लीमेंट द फंक्शन int len list node asterisk and head. c is equal to 0 while head है ना c प्लस प्लस हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट रिटर्न c. ओके, छोटा कर देते हैं. ठीक है ना. तो l मेरे पास क्या हो गया, लेंथ ऑफ लिंक्ड लिस्ट हो गया. ठीक है, अब अगर दिया हुआ है फिफ्थ एलिमेंट, अब इंड को ले आते हैं. ठीक है, अगर मेरे को 5 दिया हुआ है, इट मीन्स कि हम लोगों को पहला एलिमेंट ही रिमूव कर देना है. ओके, 1 2 3 4 5. तो कैसे फाइंड करेंगे, एक और कर लेते हैं ना, इंट के कर लेते हैं. ठीक है, तो l माइनस के. ओके, तो अगर मेरा के 5 दिया हुआ है, यानी कि मेरा फर्स्ट डिजिट ख़त्म करना है, तो ये की ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा. ओके, अब चेक करना स्टार्ट करते हैं. तो देखो यहाँ पर मेरा l 5 है और n 2 है, तो 3 हो जाएगा. तो 0 1 2 3 ऐसे हो जाएगा. ठीक है, काउंट मेरा +1 भी कर सकते हैं, आगे देख लेंगे क्या करना होता है. तो बेसिकली सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट अगर आ गया, यानी कि 5 आ गया, ठीक है, तो ये उड़ा देना है. तो इफ़ k इज इक्वल टू n. ओके, तो रिटर्न हेड का नेक्स्ट. ओके, चेक करते चले जाते हैं. अगर मेरे को यहाँ से फिफ्थ एलिमेंट उड़ाना है तो 1 2 3 4 5. ओके, तो लेट्स सी काम कर रहा है या नहीं. ओके, रिटर्न ये करना पड़ता है. ओके, सो आउटपुट इज नथिंग एंड एक्सपेक्टेड 2 3 4 5. ठीक है, तो मेरा k क्या आया था, l माइनस n हो गया. तो मेरा 0 आ रहा है. ओके, तो 0 आ रहा मतलब फर्स्ट एलिमेंट, तो k इज इक्वल टू 0 होगा यहाँ पर. ठीक है, तो ये मेरा केस 1 हो गया. ठीक है, अब k इज इक्वल टू एन वाला भी कर लेते हैं. ठीक है, k इज इक्वल टू एन है ना. तो क्या होगा, हम लोग जो वाइल लूप लगाते हैं ना, यहाँ से लेके लास्ट तक जाने के लिए, तो वाइल हेड नहीं, जैसे यहाँ पर है. ठीक है, वाइल हेड नहीं, हेड का नेक्स्ट. ओके, यानी कि इसका नेक्स्ट नल, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ तक ये 4 तक प्रिंट कर देना है. ठीक है, तो हम लोग को अगर 0 दिया हुआ है, ठीक है, 0th एलिमेंट दैट इज वी हैव टू रिमूव 5 फ्रॉम दिस. तो व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली पुट द नल इन द नेक्स्ट ऑफ दिस 4 लिंक लिस्ट. ओके, तो 4 का नेक्स्ट में नल होगा,
तो ये ऑटोमेटिकली यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा लिंक्ड लिस्ट। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वाइल हेड का नेक्स्ट। ओके, यहीं पर लिख देते हैं यार, इसमें हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, हेड का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। लेट्स अगेन चेक। ठीक है, ये 5 था, मेरे को 0th एलिमेंट रिमूव करना है। एक्सपेक्टेड एरर फ्रॉम, ओके, सो लेट्स पुट 1। तो मेरा K4 हो गया। ओके, सो Kn-1 क्या हो गया यार, K इज इक्वल टू N मेरा क्या है, अच्छा मेरा फाइनल है तो L है ना, तो L-1। ओके, सी आउट K हो गया और मेरा L था 5। रिटर्न हेड। तो ये क्या हो गया, लास्ट एलिमेंट 5 सीधा प्रिंट हो गया। ठीक है, तो मेरे को ये नहीं प्रिंट करना होगा, मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक दिस नोड एस्ट्रिक्स टेम्प में हेड स्टोर करना होगा। ठीक है, क्योंकि हेड तो आगे चला गया है ना, तो मेरे को सेंड तो फर्स्ट एलिमेंट करना है। ठीक है, तो लेट्स सी होता है या नहीं। सो नाउ आउटपुट इज ये। ओके, बिकॉज N-1, तो हेड का नेक्स्ट का नेक्स्ट। ओके, सो हियर वी हैव सॉल्व्ड द 2 केसेस। ओके, ये कॉर्नर केसेस था, या तो फर्स्ट में है, ओके, या तो ये लास्ट में है। अब अगर ये बीच में है, ठीक है, इल्स, तो अब क्या करेंगे। ठीक है, तो अब ये स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स वाला काम हो जाएगा। ठीक है, लाइक वी हैव टू रिमूव हियर n इज 2। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू इज वी हैव k नाउ। ओके, सो लेट्स चेक while k minus minus, okay, and head is equal to head का next। ओके, तो अब देखते हैं मेरा हेड कहाँ पर पहुँचा है। ठीक है, हेड का वैल्यू प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, और कहीं सी आउट है क्या, हाँ इसको बंद कर देते हैं और लेट्स डू इट टू। तो वैल्यू क्या दिया मेरा 4। ओके, मीन्स मेरा लिंक लिस्ट यहाँ पर पहुँच चुका है, मेरा नोड यहाँ तक पहुँच चुका है। ठीक है, और मेरे को इसी को नल कर देना है, मतलब 3 के नेक्स्ट में। ओके, तो मेरे को एक पहले तक ही जाना था, तो व्हाट आई विल डू, आई विल डिक्रीज अ के। ओके, तो अब क्या होगा, मेरा 3 तक जाएगा। ठीक है, अब 3 का नेक्स्ट में मेरा 4 था। ठीक है, 4 मेरे को रिमूव करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक टेम्पररी लेंगे। ठीक है, जिसमें कि इसका नेक्स्ट को 4 के नेक्स्ट को तो मेरे को स्टोर करना है ना, क्योंकि 3 में 5 का नोट डाल देना है। ओके, तो वी कैन सिंपली डू लाइक दिस ऑल्सो, लाइक हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट। ओके, एक्चुअली क्या करते हैं ना, अच्छे से कॉन्सेप्चुअली करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट। ओके, अब हेड का नेक्स्ट क्या है, तो हेड यहाँ पर है मेरा, देखो प्रिंट करके देख लो एक बार, ठीक है, ये 3 है, तो इसके नेक्स्ट मेरे पास क्या है, डेट इज़ 4। ओके, तो मेरे को यही नल कर देना है। तो 3 का नेक्स्ट को अगर हम नल कर देते हैं इसके नेक्स्ट को, तो 1 2 3 प्रिंट होगा, बट ये 5 कनेक्ट करना है इसमें ना, ठीक है, और 3 का नेक्स्ट को नल कर देना है। तो 3 के नेक्स्ट में मीन्स हेड के नेक्स्ट में हेड का नेक्स्ट का नेक्स्ट, बेसिकली मेरे को ये कर देना है, ठीक है। ओके, इट्स नॉट वर्किंग। ओके ओके ओके, रिटर्न में क्या करना होगा, ये जो टेम्प है ना, ये यहाँ पर ही कर दो यार, ठीक है, और रिटर्न हम लोग क्या करेंगे, टेम्प, TEMP। ओके, तो क्या करना, हमेशा हम लोगों को हेड नोट पकड़ कर रखना होता है, ठीक है। तो हम लोग 3 केस, जो भी केस होता है सारे कवर कर लिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन लाइक हम अभी बहुत ये क्वेश्चंस मैंने कब सॉल्व किया होगा, 2020 में अपने इंटर्नशिप के वक्त, ठीक है, जब मैं 3rd ईयर में था, तो उस वक्त मैंने किया था। ओके, तो देखो स्टेप वाइज करना होता है, अगर तुमको आता है ठीक है तो हो जाएगा। पहले ये केस किए, ठीक है, फिर दूसरा कॉर्नर केस किए, और फिर बीच वाले के लिए अलग से किए। ओके, सो लेट्स वेट। ओके, सो यू मे सी दैट द क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड। सो हियर यू मे सी, क्योंकि टाइम काफ़ी कम आ रहा था, तो ये क्या होता है ना, जब डिबगिंग होता है और हम जब सी आउट लिखते हैं, उससे बहुत ही माइनर मिली सेकंड में चेंजेस आता है, और उसके कारण काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। तो बस सी आउट मैंने हटा दिया, और ये टाइम लगभग 80% पर आ गया, ठीक है। तो नाउ वी आर गुड टू गो।